वक्त बेवक्त मदरसों को लेकर मुल्क भर में सियासत देखने को मिलती है। लोग मदरसों पर कई तरह के सवाल उठाते हैं। मदरसों को शक की निगाहों से देखा जाता है तो कभी उसके निसाब पर ही सवाल उठा दिया जाता है। कहा जाता है कि मदरसों में कट्टरता सिखाई जाती है, तो ये भी कहा जाता है कि मदरसों में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां होती हैं। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर क्या होता है मदरसा। तो इसका जवाब है, दूसरे स्कूल की तरह का ही इस्लामिक स्कूल है मदरसा। आम सब्जेक्ट की तरह उर्दू इस्लाम की तालीम दी जाती है। इस्लाम मजहब से जुड़ी सभी किताबें पढ़ाई जाती हैं। आम तौर पर मदरसों में दो तरह के कोर्सेज होते हैं। पहला हिफ्ज, जिसको करने के बाद हाफिज की डिग्री मिलती है। दूसरा आलिम, इन लोगों को इस्लाम मजहब का स्कॉलर माना जाता है। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स में तफसीर, हदीस शामिल है। हदीस में पैगंबर साहब की मुकद्दस बातें और उनकी सीख है। तफसीर में कुरान के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा शरई और मंतिक सब्जेक्ट भी शामिल है। शरई मतलब मजहबी कानून और मंतिक मतलब लॉजिक। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है, तो अब ये भी समझ लीजिए। इस्लाम मजहब को जानने का रास्ता मदरसे से होकर गुजरता है। दीनी यानी मजहबी के साथ जदीद तालीम दी जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम मजहब के बारे में जानकारी हो सके। कुरान, हदीस, तफसीर, इस्लामी तारीख की तालीम दी जाती है। अरबी ज़बान बोलने, लिखने और समझने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग, मजहबी क़यादत और दीगर शोबों में रोज़गार के मौके मिलते हैं। अच्छे शहरी बनने और समाज में ताउन करने के लिए तालीम दी जाती है। अल्लामा इकबाल का लिखा गीत सारे जहां से अच्छा गाया जाता है। मदरसों में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी गाया जाता है। जंग आज़ादी में मदरसों के रोल किसी से छिपे नहीं। कम ही लोगों को मालूम है कि आज़ादी के जंग में देवबंद के दारुल उलूम के उलमाओं ने अहम रोल निभाया था। जब 1866 में अंग्रेजों ने तमाम मदरसों पर पहरा बिठाया तो दारुल उलूम की बुनियाद रखी गई और उलमाओं ने एक नई तहरीक छेड़ी, जिसका नाम रखा गया रेशमी रुमाल तहरीक। इस तहरीक की सदारत मौलाना कासिम ननोतवी ने की थी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली जंग हुई, उसके बाद ब्रिटिश हुक्मरान ने आम लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। जगह जगह लोगों को पेड़ों से लटकाकर फांसी दी जाने लगी। उन्हें तोपों से बांधकर उड़ाया जाने लगा। अंग्रेजी हुकूमत ने इसके साथ ही मदरसों पर भी निगरानी रखनी शुरू कर दी। कई मदरसों को बंद करा दिया गया। उसी वक्त देवबंद के उलमाओं ने तय किया कि अब सीधी लड़ाई मुमकिन नहीं है। ऐसे में दारुल उलूम बनाकर कौम को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने की बड़ी मुहिम शुरू की गई, ताकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। यही वजह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद ने मदरसों से तालीम हासिल की थी। कुछ साल कबल ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। लेकिन फिर सवाल है कि आखिर मदरसों पर सवाल कौन लोग उठाते हैं? क्या उन्हें मदरसों की कुर्बानियां नहीं पता है? दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।